इसलिए वेदव्यास भगवान कहते हैं अहो रसिका भूई भाव का। जिस प्रकार से बंधुओं प्यासे आदमी की नजर हमेशा उस जगह होती है कि कहाँ पानी मिलेगा, भूखा आदमी ये देखेगा कहाँ भोजन मिलेगा, उसी प्रकार से बंधुओं जो सच्चा श्रोता होता है ना वो देखेगा कि वह कहाँ भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। महाराज वो दर दर भटकता रहता है, यत तत् सर्वत्र भटकता रहता है कि कहीं महाराज भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, हम तृप्त हो जाए। बंधु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया जो भगवान की कथा को सुन करके कह दिया कि हम अघा गए, समझ लेना वो तो भगवान के उस रस को समझा ही नहीं। महाराज रस विशेष जाना तिन नहीं, अरे उसने भगवान के रस को अहो रसिका भूई भाव का। भगवान श्री वेदव्यास कहते हैं कि भैया श्रीमद् भागवत की कथा को वही सुन सकता है जो रसिक होगा। विशेष रूप से कहा रसिक, भावुक, भावुक शब्द कह करके संबोधन किया महाराज, श्रोता कह करके संबोधन नहीं किया, श्रोता कह करके संबोधन नहीं किया, रसिक कह करके संबोधन किया कि मन भंवरा बन करके महाराज राम के चरणों में पड़ा रहे और तब तक पड़ा रहे जब तक भगवान की कथा होती रहे। महाराज राम की कथा जब हो, कृष्ण की कथा हो तो मन को भंवरा बना करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और भावुक हो करके महाराज, श्रोता बन करके नहीं। श्रोता बनोगे कान से सुनोगे, कान से निकाल दोगे, लेकिन जब भावुक बन करके सुनोगे ना तो नेत्रों से अश्रुपात निकलने लगेगा। महाराज भावुक गदगद हो जाएगा, नेत्र गदगद हो जाएगा, कंठ गदगद हो जाएगा। आप नहीं सुनोगे, आपका मन सुनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया मैं श्री रामचरितमानस तो लिख रहा हूँ लेकिन मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने मन को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और महाराज एक बार नहीं बार बार उन्होंने अपने मन को समझाया है। सठ मना है, अपने मन को सठ कह करके संबोधन करते हैं कि हे सठ, हे दुष्ट मन तो क्यों नहीं संभलता, क्यों नहीं ये चंचल मन तो क्यों नहीं संभलता, क्यों नहीं भगवान के चरणों का अनुग्रही मन। भगवान की कथा जहाँ कहीं भी हो रही हो ना वहाँ जा करके बैठ जाना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं है कि हम जाएं तो महाराज जो हमको बुलाया है वो हमको देखे, ना ना ना, ऐसा गलती मत करना। बस जाकर के किनारे बैठ जाओ, यत तत् सर्वत्र कहीं भी जगह मिले बैठ जाओ भगवान की कथा को रसिक बन करके महाराज, भावुक बन करके। अब ऐसे बैठो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ना ही आपके द्वारा कोई डिस्टर्ब हो। एकदम एकांत में बैठ करके भगवान की कथा को सुनो, दिखाने के लिए मत सुनो कि मैं सुन रहा हूँ देखो, ना ना मेरे प्यारे, एकदम रसिक बन करके भावुक बन करके भगवान की कथा को सुनो। इसलिए वेदव्यास भगवान कहते हैं अहो रसिका भूई भाव का।